स्टूडेंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए मैं नया टॉपिक लेकर आया जिसमें हम पढ़ेंगे एसएफडी और बीएमडी। दैट्स मीन क्या, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमने इस टॉपिक पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के टॉपिक पे मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। एक जो इसमें मैंने बीम सपोर्ट, उस कितने टाइप के बीम होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, शेयर फोर्स क्या होता है, उसमें एक वीडियो में है। दूसरी वीडियो में और साइन कन्वेंशन शेयर फोर्स का, और दूसरे वीडियो में गैस बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालते हैं और उसकी साइन कन्वेंशन क्या है, सैगिंग लोड सैगिंग मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, वो सब डाल रखा है। तो आज देखिए हम पढ़ने वाले कैंटिलीवर। तो आज एसएफडी और बीएमडी निकालेंगे हम कैंटिलीवर बीम पे। किस पे? कैंटिलीवर बीम पे विथ 3 हम एक डब्ल्यू लोड लेंगे, एक में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लेंगे, एक में यूनिफॉर्म वेरिंग लोड लेंगे। 3 पे हम देखेंगे क्या आता है इसका एसएफडी डायग्राम और बीएमडी डायग्राम। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए कैंटिलीवर बीम में मैंने पहले लिख रखा हूँ कैंटिलीवर बीम भी डब्ल्यू लोड। दैट्स मीन क्या हो गया कि हमारे पास कोई बीम है, कैंटिलीवर मतलब एक साइड क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एक साइड क्या होता है, फ्री होता है। तो ये बीम हमारे पास, इस पर यहाँ मैंने क्या कह रखा हूँ कि डब्ल्यू लोड पे है। तो इसकी क्या है, डब्ल्यू है लोड, जो लग रहा है डब्ल्यू किलो न्यूटन कुछ है लोड। ठीक है गाइस, अब देखिए इस बीम का हमें एसएफडी और बीएमडी निकालना है। तो सबसे पहले एसएफडी और बीएमडी निकालने से पहले हम एसएफडी निकालेंगे। ठीक है, तो एसएफडी निकालने से पहले सबसे पहले आते हैं इसमें शेयर फोर्स निकालेंगे। शेयर फोर्स कितना निकालते हैं? तो शेयर फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन करते हैं। सेक्शनिंग कर दीजिए, ये देखिए मेरा सेक्शनिंग हो गया। अब देखिए गाइस, इसकी जो टोटल लेंथ है, इस बीम की टोटल लेंथ एल है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो लेंथ x है, और ये सेक्शन जो है x सेक्शन है। ठीक है, अब देखिए एस एफ शेयर फोर्स एट x सेक्शन पे शेयर फोर्स कितना होगा, W, जितना लोड लग रहा है उतना ही होगा। ठीक है, समझ आ गया? जितना लोड लग रहा है यहाँ, तो एक सिंगल लोड लग रहा है पूरी बीम पे। क्या लग रहा है, एक सिंगल लोड लगा रहा हूँ मैं, W। तो इसका शेयर फोर्स x कितना होगा, W होगा लेफ्ट हैंड साइड टू दी सेक्शन। ठीक है, अब आते हैं, अब इसका नाम दे देता हूँ पहले। इसका नाम, ये पॉइंट जो है A है, ये पॉइंट हमारा B है। तो हमने गाइस x पे निकाल लिया शेयर फोर्स। अब B पे निकाल के देखते हैं, SF B पे कितना होगा, उस पर भी W ही होगा, क्योंकि पूरी बीम पे ही W वेट लग रहा है, W लोड लग रहा है। ठीक है, और SF A पे कितना होगा, शेयर फोर्स एट A, वो भी क्या होगा, W किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखिए ये क्या लग रहा है, हमारा लोड डायरेक्ट लग रहा है। अब देखिए सबसे पहले आता है, अब जो ये लोड लग रहा है ये नेगेटिव है क्या है वो देखते हैं। तो हमारे पास जो सेक्शन है ये है, हमने किधर लिया है, शेयर फोर्स किधर से निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में लोड कैसे लग रही है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लगेगा, अपवर्ड। दैट्स मीन ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव शेयर फोर्स है। तो पॉजिटिव शेयर फोर्स है ये। अब देखिए, अब इसके हम एसएफडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एसएफडी डायग्राम। तो हमारे पास क्या है, बीम है, नाम जिसका पॉइंट है ए बी। ठीक है, अब देखिए एसएफडी डायग्राम। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है कि डब्ल्यू वेट। अब ए पॉइंट पे भी कितना है, डब्ल्यू है, बी पे भी कितना है, डब्ल्यू है, सी ए पे भी डब्ल्यू है, हर जगह क्या है, शेयर फोर्स डब्ल्यू 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 है। दैट्स मीन क्या होगा कि ये डब्ल्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, बीच में भी कहीं डब्ल्यू एक्स होगा, वहाँ पे भी डब्ल्यू है। तो ये होगा हमारा, इसे मैं हैचिंग कर देता हूँ। तो ये गाइस हमारा क्या आया, ये हमारा है एसएफडी, शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये हमारा एसएफडी है। अब आते हैं बीएमडी, बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए। तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए देखिए, ये तो हम आगे एसएफडी के लिए खत्म, ये सब खेल। अब आते हैं बीएमडी के लिए। तो सबसे पहले सेम ऐसे एसएफडी के लिए हम जैसे निकाले, तो बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं, बीएम एट एक्स। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है गाइस, मूवमेंट होता है कि लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। तो जो ये फोर्स लग रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए जहाँ के हम मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो मूवमेंट हम इसी सेक्शन पर निकाल रहे हैं एक्स पे। तो उसकी देखिए वेट तो हमारा डब्ल्यू है, डिस्टेंस कितना है, एक्स, डब्ल्यू एक्स आ गया हमारा, क्या ये आ गया हमारा बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो ये बेंडिंग मूवमेंट क्या है, किलोमीटर मीटर पे, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आते हैं, हमने एक्स पॉइंट पे निकाल लिया बेंडिंग मूवमेंट। अब आते हैं हम बी पे निकालते हैं बेंडिंग मूवमेंट एट बी। अब देखिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी तो चाहिए, डिस्टेंस भी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स था, तो ये डब्ल्यू एक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था। अब मैं बी पॉइंट पे ही निकालूँ, मैंने एक्स पे निकाला तो डिस्टेंस क्या था, एक्स था डिस्टेंस।
एक्स था डिस्टेंस, तो इसे डब्ल्यू एक्स इंटू किलोमीटर मीटर आ गया हमारा। अब देखिए क्या है, अब हम बी पॉइंट पे ही निकाले तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, 0 हो जाएगा, तो डब्ल्यू इंटू देखिए कैसे, डब्ल्यू इंटू 0 दैट्स मीन क्या, 0 किलो न्यूटन मीटर। तो बी पे क्या है, डब्ल्यू किलोमीटर मीटर। अब आते हैं बेंडिंग मूवमेंट एट ए। अब ए पे देखिए कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, अब इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। अब बेंडिंग मोमेंट हम इस सेक्शन पर नहीं छोड़ के इस सेक्शन पे ले रहे हैं, एल पे, ए पे ले रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल, तो क्या होगा डब्ल्यू एल किलो न्यूटन मीटर, हमारी ये बेंडिंग मोमेंट आ गई। ठीक है, अब देखिए इसके हम क्या निकालते हैं, बी एम डी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं। तो हमारे पास एक बीम है जिसकी पॉइंट हमारे पास ए और बी है। ठीक है, अब देखिए हाँ, अब सबसे पहले बी एम डी निकालने से पहले हम इसे देखेंगे कि नेगेटिव है पॉजिटिव है बेंडिंग मोमेंट जो हमारा आया है गाइस। तो देखिए सबसे पहले एक सेक्शन लाइन हमारा ये है गाइस, हमने राइट हैंड साइड लिया है, पहले इस पे देखता हूँ, एक पे देख लेंगे तो सारे वही होंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बी एम डी, इस पे ले रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट एक्स सेक्शन पे, पहला पे देख रहा हूँ केस। तो हमने राइट हैंड साइड पे लोड लगाया है। अब ये लोड देखिए कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और इस पॉइंट से होकर ऐसे होकर निकलेगा, कैसे, इस पॉइंट से ऐसे होकर निकलेगा। दैट्स मीन क्या है, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे क्लॉकवाइज। तो इधर लेफ्ट राइट में क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट में हो और राइट में क्या हो, क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाता है, ये नेगेटिव। तो हमारा जो ये आया गाइस, ये क्या है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आया। ठीक है हमारा, तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आया, इसका मतलब क्या होगा, ये ए इधर चला जाएगा, ये इधर बी कर दीजिए। ठीक है, ए और बी पॉइंट हमारे पास। तो सबसे पहले देखिए ए पॉइंट हमारा कितना है, एम ए कितना है, डब्ल्यू एल, और लेंथ ज़्यादा है, तो देखिए क्या जाएगा, ये डब्ल्यू एल आ गया हमारा, नेगेटिव डब्ल्यू एल किलो न्यूटन मीटर जो भी है। ठीक है, अब देखिए अब बी पे कितना हमारा 0 है, और बीच में हमारा एम एक्स कहीं पे होगा, कहीं बीच में होगा हमारा एक्स होगा सेक्शन लाइन, तो वहाँ पे माइनस डब्ल्यू एक्स है। तो ये देखिए क्या है, लीनियर लाइन, लीनियर इक्वेशन है, तो सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इसे हैच कर दीजिए। तो गाइस ये जो हमारा आया, ये है हमारा बी एम डी, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो क्या है, कैंटिलीवर बीम हो, जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कब बना, जब डब्ल्यू लोड होगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब आते दूसरा हम देखते हैं जिसमें हम ये लोड चेंज कर देंगे, अब वही कैंटिलीवर बीम ही रखेगा, आज हम कैंटिलीवर बीम पे ही देखेंगे बस। अब देखिए लोड हम चेंज कर रहे हैं, अब हम डाल रहे हैं, अब गाइस हम इसमें देख रहे हैं बी यूनिफॉर्म यूडीएल, यूडीएल ले रहे हैं। यूडीएल मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है कि देखिए हमारे पास कोई बीम है, वही कैंटिलीवर बीम है, क्योंकि कैंटिलीवर पर ही आज देखेंगे हम। इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड तो ऐसे होता है, ये हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, हमारा ये लोड लग रहा है, तो इसका क्या यूनिट होगा, डब्लू वे कोई है किलो न्यूटन, डब्लू किलो न्यूटन, या ऐसे कर दीजिए डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर, डब्लू पर मीटर। तो डब्लू पर मीटर ये हुआ गाइस, इसका मतलब ये समझना बहुत जरूरी है। डब्लू पर मीटर मतलब ये हुआ कि हमारी जो यहाँ पे लोड लग रही है, 1 मीटर पर डब्लू लग रहा है, 2 मीटर हो जाएगा तो जस्ट इसके डबल हो जाएंगे, 2 डब्लू हो जाएगा। ठीक है, डब्लू इंटू डब्लू ना, तो डब्लू का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई सेक्शन ले लूँगा, इसका मतलब समझ आ गया डब्लू, जैसे कि हम जैसे किलोमीटर पर आवर करते हैं, किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में कितना, 1 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना जाएगा, जस्ट डबल कर देंगे इसके। तो ऐसे सेम ऐसे होगा डब्लू पर मीटर मतलब, तो 1 मीटर में कितना डब्लू वेट लगेगा, 2 मीटर में जस्ट डबल इट कर दीजिए। तो हमारे अब देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एसएफडी और बीएमडी निकालने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन लाइन कर देंगे, एक सेक्शन कर दिया, यही सेम चीज़, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट ए देते हैं, यहाँ से डिस्टेंस हमारा एक्स है और पूरा डिस्टेंस जो हमारा एल है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आते हैं शेयर फोर्स निकालते हैं, एस एफ। शेयर फोर्स हमारा सेक्शन की गाइस एक्स एक्स ही होगा, तो शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, तो शेयर फोर्स पे एक्स एक्स पे देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है डब्लू,
अब यहाँ पे कुछ गैस डिस्टेंस हिसाब से हमारा लोड लगेगा, तो ये जो पूरा लोड लगेगा क्या लगेगा, WX हो जाएगा यहाँ पे, WX किलो न्यूटन, ये होगा हमारा शेयर फोर्स, WX किलो न्यूटन। अब देखिए ये क्यों समझ, आप समझ जाता हूँ मैं, WX मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लोड जो लग रहा है एक ही पॉइंट पे नहीं लग रहा कि W लग रहा है, हर जगह W लग रहा है। यहाँ पे क्या लगेगा, मीटर हिसाब से है कि जितना डिस्टेंस होगा उतना लोड लगेगा, क्या होगा, डिस्टेंस जितना होगा उतना लोड लगेगा। तो यहाँ क्या है, W है और डिस्टेंस हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक X है, तो इसलिए मैंने लिखा है W इंटू एक्स, मतलब डिस्टेंस के साथ चलेगा, तो W इंटू एक्स, तो क्या होगा, WX न्यूटन आ गया SFX, सेक्शन XX पे। अब आते हैं सेक्शन B पे, शेयर फोर्स एट पॉइंट B पे हमारा क्या होगा, डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो W इंटू 0, तो क्या आ गया 0 किलो न्यूटन। अब आते हैं SF शेयर फोर्स एट पॉइंट A, तो शेयर फोर्स एट A हमारा L है डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा W इंटू L, तो दैट्स मीन WL किलो न्यूटन। अब आते हैं इसके डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए हमारे पास कोई बीम है जिसका क्या है AB। अब सबसे पहले यहाँ पाने से पहले इसमें देख लेते हैं या नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो देखिए सेक्शन लाइन बना देता हूँ, ये सेक्शन लाइन है मेरा, लेफ्ट में देखिए हमने राइट में लिया है हर चीज़, तो राइट में लोड कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो इधर भी डाउनवर्ड आएगा, इधर अपवर्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो शेयर फोर्स क्या है हमारा गाइस, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब ऊपर ही बनेगा, पॉजिटिव होगा तो इस बीम के ऊपर बनेगा हम जो बनाएंगे, और नेगेटिव होगा तो नीचे बनेंगे। तो देखिए कैसे होगा, तो A पॉइंट पे क्या है, WL लेंथ ज़्यादा है, तो ये क्या है WL, ठीक है, और B पे क्या है 0 है, और बीच में हमारा ऐसे, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में क्या है, स्ट्रेट जाएंगे गाइस, स्ट्रेट लाइन, इसे हैच कर दीजिए। तो ये हमारा क्या आ गया, SFD शेयर फोर्स डायग्राम। अब देखिए ये शेयर फोर्स डायग्राम किसके लिए है, UDL यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विथ कैंटिलीवर बीम। अब देखिए गाइस सबसे पहले एक चीज़ समझाता हूँ मैं कि हम SFD और BMD निकालते क्यों हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि SFD BMD निकालते हैं इसलिए है कि हर पॉइंट में हमें नहीं बताना पड़े कि यहाँ पर कितना लोड लग रहा है, यहाँ पर कितना शेयर फोर्स है, यहाँ कितना बेंडिंग मोमेंट है, ये हमारे बताने पड़े। इसलिए हम क्या करते हैं, SFD BMD निकालते हैं कि एक ग्राफ हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें इस पॉइंट पर कितना SFD है, इस पॉइंट पर कितना है, इस पॉइंट पर हम तुरंत ग्राफ के हिसाब से तुरंत 1 सेकेंड में हम उसे बस सीन करते ग्राफ को देते जवाब दे देते हैं ग्राफ के देखते ही। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे SFD BMD डायग्राम पढ़ते हैं। अब देखिए अब आते हैं, ये तो हमारा हो गया SFD, अब BMD पढ़ते हैं। BMD कैसे आएगा, तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट X, तो बेंडिंग मोमेंट एट X क्या होगा देखिए गाइस। अब देखिए टोटल लोड क्या है, WX, ठीक है, लोड क्या लग रहा है, WX। अब तो देखिए WX लोड लग रहा है हमारे यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये WX लोड लग रहा है हमारा, कोई एक लोड हमें, जैसे यहाँ से यहाँ तक टोटल लोड है, तो एक फोर्स मैं मान लेता हूँ इसमें कि ऐसा वाला है कि 20 से निकल रहा है, हमें तो मूवमेंट उस फोर्स की चाहिए ना, कि WX निकल रहा है, ठीक है। तो टोटल लोड क्या है हमारे पास, WX लोड है। ध्यान सुनिए, अब बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से होना चाहिए। टोटल जो परपेंडिकुलर क्या होता है, मूवमेंट वो होता है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, कि जो फोर्स लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, उसकी लाइन ऑफ एक्शन से, और जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट उसकी डिस्टेंस। तो देखिए ये मानता हूँ ये टोटल फोर्स हमारा ये है, ये वाला टोटल फोर्स है हमारा, और इसकी डिस्टेंस जो है यहाँ X पे निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट्स मीन इसकी डिस्टेंस हम ये हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ ये, तो ये क्या हो जाएगा x/2, ठीक है। ध्यान सुनिए, ये क्या हो जाएगा x/2। तो अब क्या आएगा बेंडिंग मोमेंट, हमारा टोटल लोड, अब लोड हमारा कितना है WX इंटू x/2, तो ये कितना आ गया हमारा WX²/2 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट एट X पे आया, XX सेक्शन पे। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट एट B पे, B पे क्या आएगा, फिर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, X 0 हो गया, मतलब जहाँ पर लोड लग रहा है वहीं पे, तो X 0 हो गया तो इसमें 0 हो गया, 0 किलो न्यूटन मीटर। अब आते हैं बेंडिंग मूवमेंट एट A पे, देखिए गैस सिंपल है, L हमारा हो जाएगा, X का हम क्या कर देंगे L, तो क्या हो जाएगा WL L²/2। अब देखिए L²/2 कैसा है वो मैं समझा देता हूँ। देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना था, तो इसी अब क्या होगा, लोड कोई बीच में आएगी, अब वो लोड कितनी होगी, डिस्टेंस तो टोटल लोड होगी W इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो टोटल लोड कितनी होगी WL। अब देखिए क्या से होगा,
देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है, उसकी टोटल लोड क्या होगी, जो टोटल लोड होगी, एक जो ये लोड होगी कितनी होगी, ये होगी WL, क्योंकि हम ये क्या है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर पर मीटर पर हर चेंज हो रही है, तो इसकी कितना हो जाएगी WL, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस WL हो जाएगा, तो ये हमारी टोटल लोड आएगी। और अभी मैंने क्या बोला कि ये ऐसा ये फोर्स क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की जो होगी इसकी वो हो जाएगी L/2। L/2 इसलिए होगी क्योंकि ये टोटल लोड एक पॉइंट पे जाकर लगाएगा, और उसकी हमें क्या चाहिए, सेंटर, हमें मूवमेंट में क्या चाहिए, हमें लेंथ जो होगी, डिस्टेंस जो होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन जो होगी इस फोर्स की, इस टोटल फोर्स की वो यहाँ से होगी, तो उसकी डिस्टेंस होगी L/2। तो दैट्स मीन जब हम यहाँ पे एक करेंगे, देखिए कैसा आएगा ये WL², WL इंटू L/2 ऐसे करेंगे तो कितना आएगा, WL²/2। समझ आ गया गाइस? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखते हैं ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये सेक्शन लाइन हमारा, ठीक है, हमने लेफ्ट में लिया था सेक्शन। अब देखिए जो हमने पहले लिया था सेक्शन 1 में देखते हैं, ये वाले पे, इस पे देखते हैं नेगेटिव होगा तो सब पे नेगेटिव हो जाएगा, या पॉजिटिव होगा तो भी। तो देखिए ये हमारा सेक्शन लाइन लेफ्ट हमने कैसे लिया था, राइट हैंड साइड में लिया था, तो राइट हैंड साइड में देखिए हमारा क्या है, ये राइट हैंड साइड में लिया, लेकिन ये हमारा फोर्स क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है, फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, दैट्स मीन क्या हो जाएगा, हमारा मूवमेंट क्या होगी, देखिए ऐसे यहाँ से होकर ऐसे होकर निकलेगा, तो दैट्स मीन क्या होगा, मूवमेंट हमारा ऐसे कैसे होगा, देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गया। और इधर राइट में क्लॉकवाइज होगा तो ऑब्वियसली इधर क्या होगा, क्योंकि मूवमेंट और शेयर फोर्स दोनों क्या है, पेयर में काम करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, राइट क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स मीन क्या होगा, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, नेगेटिव आ गया, तो ये सब क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम SFD निकालते हैं कि हमारे पास कोई AB, हमारे पास ये बीम है, और देखिए ए पॉइंट हमारा कितना है, WL²/2, और ध्यान से देखिए तो ये हमारा क्या है, -WL²/2, और बी पे हमारा 0 है। अब बीच में कहीं गाइस हमारा क्या है, -WX²/2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x² आ गया, बार बार कह रहा हूँ, यहाँ देखिए x² आ गया ये वाली, तो x² L² और x² स्क्वायर टर्म आ गया, ये क्या है, ये होता है पैराबोलिक इक्वेशन है ये, तो पैराबोलिक इक्वेशन है, दैट्स मीन क्या होगा, यहाँ पे कॉनकेव पैराबोलिक जो कर्व जाएगी वो पैराबोलिकली जाएगी, तो पैराबोलिकली मतलब एक कर्व में जाएगी ऐसे कॉनकेव शेप में ऐसे, तो ये हमारा क्या, अब इसे हैच कर दीजिए, तो ये हमारा बना BMD, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब आते हैं लास्ट हमारा यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, वो देख लेते हैं गाइस। तो इसे ध्यान से देखिएगा, और नहीं समझ आए तो फिर आप कमेंट करिए। अब देखिए गैस हम क्या देखेंगे, हमारा यूनिफॉर्म UVL, दैट्स मीन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्या बोला मैंने, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जो लोड हर समय बदलता हो, तो वही सेम कहानी। बीम हमारे पास कैंटिलीवर, क्योंकि कैंटिलीवर पे ही चल रहा है काम भी। ये हमारा पॉइंट हमारा AB। अब देखिए अब इसे थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ इस डायग्राम को, क्योंकि हमने हर समय यही लिया, लेफ्ट सेक्शन में ले लिया। अब मैं डायग्राम चेंज करके करता हूँ कि अब देखिए अब ये हमारा इस साइड ले रहे हैं, तो इधर हम क्या कर रहे हैं, फिक्स किए, वही कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। अब देखिए क्या ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो दैट्स मीन क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर थोड़ा कम लोड लगेगा, फिर लोड बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ता गया, एक ट्रायंगुलर शेप में आ गया। देखिए कैसे, ये हमारा इतना, ये यहाँ पे इतना होगा, यहाँ पे थोड़ा इससे कम, फिर कम आया, फिर कम, ऐसे हमारा लोड क्या होगा, यूनिफॉर्म वेरी करेगा। ये पॉइंट हम दे देते हैं A, ये पॉइंट दे देते हैं B। अब जो लोड की जो एक यहाँ पर मैं एक पॉइंट दे रहा कि इस यहाँ पर जो लोड है वो इस हिसाब से है, W पर यूनिट, या W पर यूनिट कहें हम, मतलब वेट पर जो लोड है W पर यूनिट या W पर मीटर, यूनिट मतलब मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी हो उस पर, तो इस पर लोड है हमारा। और हमें यहाँ पर चाहिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, SFD चाहिए। तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे, शेयर फोर्स क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। तो यहाँ सेक्शन लाइन दे दी मैंने, और इसकी लेंथ हमें गिवन है यही X, और यहाँ से इसकी लेंथ जो टोटल वो हमारे L है, ठीक है। इतना आपको आगे समझ। अब देखिए सबसे पहले आते हैं, अब ये शेयर फोर्स डायग्राम हमें निकालना है। अब हमें शेयर फोर्स डायग्राम, यहाँ पर लोड तो बहुत है लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट भी है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से X है, यहाँ पे L है, ये लोड हमारा क्या है, W मानते हैं, W पर यूनिट मतलब यहाँ पर W होगा। तो बाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन से
कि हमारे पास ये ट्रायंगल देखिए किस इस शेप में ट्रायंगल हमारा, ये ट्रायंगल देखिए हमारा ऐसे ही है, इधर क्या है हमारा बी है, ये वाला पॉइंट हमारा बी है, ये हमारा ए है, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ पे हमने क्या है सेक्शन लाइन मार रखा है, सेक्शन लाइन है ये हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए से यहाँ से डिस्टेंस एक्स है, यहाँ से पूरा डिस्टेंस हमारा एल है, और ये हमारा कितना है, ये हमारा गाइस डब्लू है पर मीटर या डब्लू पर यूनिट जो भी कहे आप, ये है। तो यहाँ मैं ऐसे डब्लू मानता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमें ये निकल जाएगा इससे रेशियो प्रोपोर्शनल, मतलब एक्स बाई एल, थोड़ा छोटा बनाता हूँ क्योंकि बाद में काम, एक्स बाई एल इक्वल टू देखिए एक्स अपॉन टोटल लेंथ, तो दिस अपॉन ये लेंथ, तो इस लेंथ को मैं मानता हूँ लोड, लोड अपॉन डब्लू, तो लोड कितना आ गया डब्लू एक्स अपॉन में एल, ठीक है, इतना आ गया लोड। तो ये लोड हमारा कितना होगा, यहाँ पर जो लग रहेगा वो हमारा आ गया डब्लू एक्स अपॉन में एल, किलो न्यूटन जो भी किस जिसमें हो यूनिट में, किलो न्यूटन या मीटर में न्यूटन में हो तो इसमें ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लोड। अब गाइस देखिए ध्यान से, ये हमारा आ गया, हमें चाहिए शेयर फोर्स चाहिए एस एफ एट पॉइंट एक्स एक्स, इस सेक्शन पे एक्स एक्स सेक्शन पे। तो शेयर फोर्स एट एक्स क्या आएगा, इस ट्रायंगल की एरिया, ये वाली ट्रायंगल जो देखिए, ये वाली ट्रायंगल जो है ये, इसकी एरिया चाहिए, एरिया हम निकाल देंगे तो वही होगी हमारे एस एफ एक्स, शेयर फोर्स एट एक्स एक्स। तो देखिए क्या एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या है हमारा दोस्तों डब्लू एक्स अपॉन में एल, हाइट क्या है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइन ऑफ एक्शन पे हमारी ये फोर्स जो आई है वो हमारे लाइन ऑफ एक्शन पे या ये डब्लू एक्स अपॉन में एल, तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी एक्स, दैट्स में क्या आ गया हमारा डब्लू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2l। तो ये क्या है किलोमीटर, जिसमें यूनिट या हम किलोमीटर मान लेते हैं, किलोमीटर डब्लू, तो किलोमीटर में क्या आ गया डब्लू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l, हमारा क्या आ गया दोस्तों एस एफ एक्स एट पॉइंट एक्स पे कितना शेयर फोर्स है। अब आते हैं बी पे निकालते हैं एस एफ पर बी पे, तो यहाँ डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी, ये देखिए एक्स, ये शेयर फोर्स यहाँ पे जाएगा तो जीरो, तो कितना आ जाएगा बी पे हमारा कितना आ गया जीरो किलो न्यूटन। अब आते हैं एस एफ एट ए पे कितना आएगा, अब सॉरी गैस ए पे हमारा, बी पे हमारा जीरो नहीं आएगा, हमारा ए पे जीरो आएगा, ए पे क्या 0 किलो न्यूटन आएगा, क्यों ए पे कितना, देखिए ये लोड हमारा ए पे कितना, एक तो पॉइंट हमारा ए पॉइंट पे क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स की डिस्टेंस क्या होती है जीरो। अब देखिए ये जीरो नहीं होगा, ये क्या होगा एस एफ बी पे क्या होगा, ध्यान से देखिए बी पे हमारा देखिए टोटल लेंथ क्या जाएगी सेक्शन की एल हो जाएगी, ये वाली सेक्शन लाइन यहाँ चली जाएगी तो कितनी होगी टोटल लेंथ एल, दैट्स में क्या आ जाएगा ये डब्लू, अब देखिए निकाल के दिखाता हूँ, डब्लू एल स्क्वायर अपॉन में, अब देखिए डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 2l, तो कितना आ जाएगा एल से एल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा डब्लू एल अपॉन 2, ये आएगा किलो न्यूटन। अब ये मैं निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं शेयर फोर्स चाहिए तो सेम प्रोसेस, एरिया निकाले हाफ बेस इंटू हाइट से, हाफ बेस कितना आ जाएगा डब्लू, हाइट कितना आ जाएगा ये, देखिए कैसे एरिया निकालेंगे ना, टोटल एरिया हमें तो हाइट हर चीज़ पता है, तो ये टोटल एरिया निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे शेयर फोर्स एट एक्स यहाँ पे निकाला था, अब हमें यहाँ पे निकालना है शेयर फोर्स इस पूरे का कितना आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ये गाइस ये है, हाँ बेस कितना है हमारा गाइस यहाँ पर डब्लू है, इंटू हाइट कितना हमारा एल है, यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ देखिए ये वाली, ये हमारा एल है तो कितना आ गया हाफ डब्लू एल, तो इसलिए मैंने ये हाफ डब्लू एल हमारा ये आया, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया। अब देखते हैं ये फोर्स जो है ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो सबसे पहले ये देखिए सेक्शन लाइन बना दिया। अब हमने क्या लिया लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में, अब तक हम राइट हैंड साइड में ले रहे थे, तो सेक्शन हम कितने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है सबसे पहले। तो लोड क्या से लग रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड लग रहा है तो यहाँ पर क्या नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगी। अब देखिए ध्यान सुनिए, ये क्या जा रहा है नीचे, ये ऊपर है, दैट्स मीन क्या हो गई ये नेगेटिव हो गई, डाउनवर्ड या अपवर्ड, ठीक है गाइस। तो ये हमारा क्या गया नेगेटिव आ गया, समझ आ गया। ये क्या होता है अपवर्ड, ये फोर्स अपवर्ड होता है, ये डाउनवर्ड होता है, हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता। अब ये क्या आ गया हमारा डाउनवर्ड आ गया, डाउनवर्ड आ गया, राइट में क्या अपवर्ड आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगी ये नेगेटिव हो जाएगी। तो शेयर फोर्स डायग्राम देखिए कैसा होगा। तो हमारे पास कोई बीम है ए और बी, ठीक है, इसे मैं इधर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास है, अब देखिए ए पे कितना है हमारा 0 है, तो ये हमारा 0 ए पे, बी पे कितना है डब्लू एल अपॉन 2 है, डब्लू एल अपॉन 2 कुछ होगा बीच में, यहाँ पे हमें कितना है एक्स पे हमारे, बी पे हमारा देखिए कितना होगा डब्लू एल बाई 2, तो मतलब ये होगा,
एक्स पे कितना है, बीच में हमारे का डब्ल्यू एक्स का 2L कुछ है। और ये क्या देखिए कैसे, ये फिर से क्या है, अब ये क्या है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो ये क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन है। दैट्स मीन क्या हो जाएगा, ये फिर से कर्व में आएगा, मतलब पैराबोलिक कर्व में आएगी, तो ये ऐसे आएगा। और ये कॉनकेव शेप में होगी तो ऐसी होगी, इसे हैच कर दीजिए। ये हमारे क्या आ गया, SFD, शेयर फोर्स डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड के लिए SFD है। अब देखिए हम अब इसे अरेंज कर देता हूँ मैं, आप BMD के लिए देखते हैं BMD में क्या आएगा, मतलब बेंडिंग मूवमेंट में क्या आएगा। इसे रफ करता हूँ क्योंकि कोड भर गया था। अब देखिए बेंडिंग मूवमेंट, सबसे पहले बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं। अब देखिए हमारे ये याद कि हमारे पास शेयर फोर्स आया क्या था, यहाँ पे भी एट एक्स पे हमारा शेयर फोर्स क्या था गाइस, W क्या आया था, WX²/2L, यह आया था किलो न्यूटन पर मीटर, जो भी हो किलो न्यूटन आया था, सॉरी मीटर नहीं, किलो न्यूटन का फोर्स है। अब देखिए बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे, अब इसका भी काम है इसलिए मैं लिख रखा हूँ बेंडिंग मूवमेंट एट एक्स क्या होगा। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट वही बार बार कह रहा हूँ मैं कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा टोटल फोर्स, तो इस पॉइंट पे एक्स पे हमारा टोटल फोर्स तो यही है कि WX²/2L, और डिस्टेंस कितना है हमारे क्या ट्रायंगुलर शेप में है। देखिए गाइस बेंडिंग मोमेंट एट एक्स पे क्या होगा, WX²/2L इनटू, अब हमें डिस्टेंस चाहिए क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और ये क्या है ट्रायंगुलर शेप में है। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कोई लोड होगा ऐसे, उसकी डिस्टेंस यहाँ से सेक्शन से यहाँ तक कितनी होगी। अब ये ट्रायंगल में है तो ट्रायंगल में सेंट्रॉइड होगा, तो सेंट्रॉइड जो होती है कितनी, बेस से ऊपर कितनी होती है इसकी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जो होगा गाइस यहाँ पर देखिए, ये डिस्टेंस जो होगा सेंट्रॉइड का वो होगा x/3 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा x/3, दैट्स मीन क्या आ जाएगा WX³ 6L किलो न्यूटन मीटर। तो ये जो आया हमारा बेंडिंग मोमेंट एट एक्स पे आया, ये सही है हमारा। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट ए पे कितना आएगा, ए पे हमारा एक्स क्या हो जाएगा, पूरा यहीं पर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी पे कितना है, ये पूरा टोटल ट्रायंगल आ जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल ट्रायंगल, बी पे हमारा क्या पूरा ट्रायंगल आ जाएगा ये, तो टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा WL/2। देखिए बेस क्या है B, W हमारा बेस है, ये W बेस, यहाँ पर W जाएगा, हाइट हो जाएगी L, और W हाफ बेस इंटू हाइट, ये आ गया। अब देखिए इसकी जो, अब जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो अब लेंगे, कुछ जो फोर्स है पूरी ट्रायंगल की, जैसे यहाँ पर हमारा कोई फोर्स वर्क कर रहा था कि कोई हमारे, जैसे ये था हमारे पास, ये छोटा सा ट्रायंगल ऐसे था, तो इस ट्रायंगल में पूरा फोर्स हमारा ऐसे था, मतलब लोड जो लगी थी वो बहुत सारी लोड लगी थी। तो इस टोटल लोड की एक लोड होगा जो सेंट्रॉइड से पास होकर जाएगा सेंटर पर, मतलब कि हमें ऐसा डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक हमें ऐसा डिस्टेंस चाहिए था कि जिसकी डिस्टेंस क्या थी x/3, कि इसकी टोटल लोड की एक लाइन ऑफ एक्शन हो फोर्स की। तो लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे थी, सेंट्रॉइड से पास हो गई। तो ये सेंट्रॉइड क्या है टोटल, तो बड़े वाले ट्रायंगल की टोटल जो सेंट्रॉइड है, लाइन ऑफ एक्शन जो होगी फोर्स की, टोटल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन वो सेंट्रॉइड से होकर क्रॉस होकर निकलेगी, तो कितनी हो जाएगी L/3, टोटल लेंथ तो L है तो L/3, तो यहाँ पे भी L/3, तो कितना आ गया गाइस, ये हो जाएगा WL²/6 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा आ गया BM एट B, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट B पे आ गया, ठीक है गाइस। अब देखिए बेंडिंग ये तो हमारा आ गया, अब देखते हैं इसके हम कि क्या हमारा BMD होगा। तो यही सेम, पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है। सबसे पहले तो देखिए ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ सेक्शन है ये हमारी। अब देखिए हमने किस में लिया था, लेफ्ट साइड, ये सेक्शन लाइन है XX, तो इसके सामने लेफ्ट साइड में लिए थे पहला फोर्स, तो ये कैसे गया, देखिए ऐसे गया, कैसे ऐसे जा रहा है, दैट्स मीन क्या हो जाएगा ये ऐसे, ये फोर्स कैसे वर्क कर रहा है, ऐसे जा रहा है गाइस। तो इसमें तो क्या हो गया ये हमारा जगह एंटी क्लॉकवाइज, अब ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज। ये देखिए कैसे गया ऐसे, ये फोर्स हमारी जो टोटल थी छोटे एंगल में वो ऐसे होकर निकली थी, ऐसे होकर लाइन ऑफ एक्शन क्रॉस होकर एंटी क्लॉकवाइज। तो जब लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज तो राइट में हो गया क्लॉकवाइज, जस्ट में क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो बेंडिंग मोमेंट हमारी जो आ गई वो सब हमारी क्या आ गई नेगेटिव, देखिए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हमारा आ गई, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये वाली नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए हम BMD निकाल के देखते हैं BMD कैसा होगा। तो हमारे पास ये हमारा A और B है। अब देखिए B पे हमें कितना है WL²/6, ठीक है, तो ये हमारा WL²/6 नेगेटिव ये है, और A पे हमारा कितना है गाइस 0 किलोमीटर मीटर, 0 किलोमीटर में, और MX जो है कहीं बीच में सेक्शन होगी उस पर हमारा ये है WX³ किलोमीटर मीटर। तो ये क्या है गाइस, देखिए यहाँ पे फिर से ये क्या है पैराबोलिक इक्वेशन है, क्या है पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन। तो दैट्स मीन ये फिर से क्या बनेगा, कर्व बनेगा पैराबोलिक। तो ये हमारा क्या आ गया, इसे हैच कर दीजिए, ये हमारा क्या है BMD, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ये हमारा BMD किसके लिए, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड के लिए गाइस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस।
चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपके पास आते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। जय हिंद जय भारत।